जय हिंद। मैं आज मैथमेटिक्स का 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि जैक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। मैं सेट्स के बारे में आपको क्या बताया था कि द सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग सेट्स बोलते हैं। यानी सेट्स कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ऐसा बोल दें कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर MS धोनी है। तो क्या है कि बहुत का मानना ये होगा कि नहीं विराट कोहली है, बहुत का मानना ये होगा कि नहीं रोहित शर्मा है। इसी तरह से सेट्स कब होगा, कंडीशन है जब वह वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या यह सेट्स होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑल इवन इंटीजर हमेशा सेट्स होगा। दूसरा बात, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, यह सेट्स नहीं होगा, क्योंकि हॉकी प्लेयर का आप किसी और को अच्छा प्लेयर मानते होंगे, राम नाम का व्यक्ति किसी और को अच्छा प्लेयर मानता होगा, तो यह सेट्स नहीं होगा। आगे आइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। अब जैसे क्लास 11th में किसी को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता होगा तो किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर लगता होगा, यानी ये भी सेट्स नहीं होगा। आइए लास्ट में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक। अब किसी को मैथ्स अच्छा लग रहा है भाई, किसी को केमिस्ट्री लग रहा है, सभी का पसंद क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है, अ सेट इज कॉल्ड अ नल सेट इफ। किसी भी सेट को नल सेट कब बोलेंगे भाई, जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड नल सेट। और वैसा सेट जिसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट सेट हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब फाइनाइट कहने का मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट बोल देंगे। वैसा सेट जिसके अंदर कंटिन्यू एलिमेंट चल रहा है, जैसे 1, 2, 3, डॉट 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 कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यह टाइप्स ऑफ सेट्स में मैं आपको पढ़ाया था। अब देखिए क्या बोलता है, क्या सेट इज कॉल्ड अ नल सेट। नल सेट कब होगा, इफ कंटेन नो एलिमेंट। बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड नल सेट। सेकंड आइए, इट कंटेन सिंगल सेट। जिसके अंदर सिंगल सेट कंटेन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। आगे आइए, इट कंटेन मोर देन 2 एलिमेंट्स। अब मोर देन 2 तो सेट्स हो जाएगा, ये नहीं हो सकता नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो देखने के लिए आए हैं, पूरा 150 क्वेश्चन देखिए, एक एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जैक बोर्ड 2025 में एक सिंगल क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, आप खुद आंसर बताइए। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड। वैसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं बंधु, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। बोलिए कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। आइए धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन का लेवल अप किया हूं, बस इतना ही जो जैक बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, उससे बाहर नहीं। Write set x such that x is a positive integer and x square, क्या बोला है, x स्क्वायर लेस देन 40, 40 से कम है, इन रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। वही है स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इसके बाद 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
आपका 49, जो कि यहाँ 49 रेंज से बाहर चला जाएगा, यानी 6 तक होगा। तो 1 से लेकर के कहां तक चलेगा ये वैल्यू? 6 तक। 1 से 6 तक नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा। बोल भाई कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है राइट फॉर्म ऑफ द सेट्स x सच दैट x इज अ ट्रिग्नोमेट्री। मैं कैसे लिखने के लिए बताया था आपको? मैं बोला था कोई भी एलिमेंट्स या फिर कोई भी आपका नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे या फिर लेटर। अब यहां देखिए, अगर यह रिपीट ना हो तो क्या बन सकता है? TRIZONME, टी फिर नहीं आ सकता है, आर नहीं आ सकता है, वाई मिला लीजिए भैया, किस में दिया हुआ है? TRIZONEMEY, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है सर? तो देखिए यहां टी है और यहां भी टी है तो रिपीट कर रहा है। क्या सर? यहां आर है, यहां भी आर है तो रिपीट कर रहा है, यानी 2 बार लेटर कभी भी नहीं आ सकता है सर। सी में देखिए क्या समस्या सर? तो सी में भी देखिए टी कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। आर भी रिपीट कर रहा है 2 बार। नन ऑफ दिस, ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट द सेट रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। आपको वर्ड दिया हुआ है, लिख कर ले लो भाई। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2025 में इस बार आएगा। यह क्वेश्चन जैक बोर्ड 2025 में क्लास 11th के लिए क्वेश्चन आएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके बाद क्या आ जाएगा? टी, बी ई, फिर क्या आ जाएगा? टी, और फिर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? इसका रिपीट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, PETR। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं बंधु। आगे आपका क्वेश्चन है, बोलता है राइट द सेट ए इज इक्वल टू, एक से लेकर के कंटिन्यू चल रहा है यार, ठीक है, 1 4 9 16 25 डॉट डॉट चल रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बोलता है कि क्या होगा? सबसे पहले ध्यान ये देना है कि कैसा नंबर है। यह नंबर आपका नेचुरल नंबर है। दूसरा बात ये, क्या यह स्क्वायर है? तो बिल्कुल सर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसके बाद बताइए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या यह इस फॉर्म में यह चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है सर। और कहां तक चल रहा है सर? तो पूरा नेचुरल नंबर पूरा यह चल रहा है। तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका स्क्वायर है? यह आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। दूसरा बात ये, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है, लेकिन किस फॉर्म में है? तो वह स्क्वायर के फॉर्म में है। अरे पल्ले पड़ रहा है तो बोल भाई, पल्ले पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये फालतू की चीज है भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट। इसमें से किसका केवल एक ही सबसेट होगा? कौन सा इसमें एक ही सबसेट है? अगर आपको ध्यान रहा होगा तो मैं सबसेट की कंडीशन में 2 बात बताया था। सबसेट में मैं आपको 2 बात बताया था भाई। पहला बात ये कि इसका फॉर्मूला 2 का पावर क्या होता है? आपका n होता है। दूसरा बात ये, अगर किसी का भी सबसेट लिखना हो तो उसको कैसा लिखते थे? 5 से हम लोग स्टार्ट करते थे। किससे स्टार्ट करते थे? 5 से। यानी पहला सबसेट का पहला जो एलिमेंट होता है वह क्या होता है? वह आपका 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बोल भाई कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर।
आगे देखिए, आगे आपका है इफ a इज इक्वल टू 2,4,6 देन द नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ a इज। अभी मैं आपको बताया कि सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n। बोल भाई इसके अंदर कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट है सर, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, यानी 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा क्या? किसी का भी अगर 4 पावर होता है 2 के पावर कितना बन जाता आपका 4 बन जाता, यानी 16 हो जाता। कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 8, 10, b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 10, 12 एंड ऐसी c का दिया हुआ है। बोलता है देन इज इक्वल टू a यूनियन b, a यूनियन c और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो बिल्कुल निकाल लेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में मैं आपको क्या बताया था बंधु, बोलिए मैं आपको क्या बताया था? यूनियन में सारा एलिमेंट को मर्ज करते हैं, साथ में लाते हैं, और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, केवल कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। बोल कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं सर। देखिए तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे 2, 3, 4, क्या आ जाएगा 5, उसके बाद फिर क्या आ सकता है आपका बंधु, उसके बाद 8, उसके बाद क्या आ जाएगा 10 और उसके बाद आ जाएगा आपका 12। कोई दिक्कत क्या? उसके बाद इसका इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन सी से। अब ए यूनियन सी निकाल ले भाई, क्या क्या आ जाएगा 2, 3, उसके बाद फिर क्या है 4, 5, 6, 8, 10, 12 और फिर लास्ट में क्या है आपका 14। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो 2 से लेकर के आपका तो कितना तक 5 तक कॉमन है, इसके बाद 10 और 12 कॉमन है, तो क्या क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 10, 12। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई 2, 3, 4, 5, 10, 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जैक बोर्ड में एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। मैं पूरा पिछले एक सप्ताह से एनालाइज करके क्वेश्चन को लाया हूं, ठीक है, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है शायद, आगे देखते हैं क्या बोलता है। द गिवन स्टेटमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है भैया। -2 क्या बोलता है, यहां पर बात बोल रहा है कि 2 से 3 तक दिया है, जिसमें हमें लगता है कि 3 को टेकन नहीं करने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। इज आल्सो रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जिसमें इक्वल टू लगा हुआ रहता है भाई वहां पर हम लोग कैसा ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा, और जहां इक्वल टू नहीं रहता वहां कैसा लगाते हैं स्मॉल। अब देख लीजिए कौन सा ब्रैकेट है इसमें भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। हम लोग क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -2, 3, -2 से लेकर कहां तक चल रहा है 3 तक। -2 को लेना है और 3 को नहीं, 3 से कम और 2 या 2 से ज्यादा। कोई दिक्कत होगा क्या? इंटरवल के बारे में मैं आपको बताया था, इंटरवल 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 में बताया था ओपन इंटरवल, नंबर 2 क्लोज इंटरवल, नंबर 3 ओपन क्लोज इंटरवल, नंबर 4 क्लोज ओपन इंटरवल। मैं चारों पर एक बार और डिस्कशन कर दे रहा हूं। यह आपका हो गया नंबर 1, यह आपका हो गया क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन और फिर क्या ओपन क्लोज। 4 इंटरवल इसमें होता था, चारों के लिए बताया था आपको। बोलिए अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, बोलता है आपका कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। अब दोनों क्लोज ब्रैकेट है, यानी इक्वल टू आएगा तो -2, अब यह इक्वल टू आएगा, अब यहां भी इक्वल टू कहां तक चलेगा यार 7 तक चलेगा। तो
2 से लेकर के कहां तक यह चला 7 तक, 2 से लेकर के 7 तक इसमें कहां पर चल रहा है तो ऑप्शन ए में 2 पर भी इक्वल टू का ब्रैकेट और 7 पर भी लगा हुआ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन काफी आसान होता है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, पूरा क्लास 11th नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में जितना ऑप्शन है पूरे ऑप्शन पे डिस्कशन, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना, साथ में कॉन्सेप्ट देते हुए चलना, पूरे आज के वीडियो में करूंगा, तो आप बिल्कुल बने रहिए केवल। अब आइए भैया क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है कि इफ x + 3, 5 is equal to 6, 2x + y, then the value of x and y। अब यह रिलेशन का क्वेश्चन है, इक्वालिटी, याद करें इक्वल रिलेशन। अब क्या बोला है यह कि x प्लस जो आपका जो 3 है वह किसके इक्वल है, 6 का, और आगे क्या बोलता है कि 2x प्लस जो y है वह आपका इक्वल है 5 का। ठीक है भाई, तो यहां से x का वैल्यू पहले निकाल दीजिए। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 6 हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू -1। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अब देख लीजिए कि x का वैल्यू 3 और y का -1, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 क्या बोलता है कि x + y, वह जो होगा x और y का, इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। x + y 3 के बराबर है और x - y किसके बराबर है, 5 का। ऐड कर दीजिए, x और x कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, ऐड कीजिए कितना आ जाएगा, 8, यानी x इज इक्वल टू 8/2, कैंसल होकर कितना आ जाएगा, 4, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब y का वैल्यू चाहते हैं तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब यहां वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 + y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 - 4, क्या हो जाएगा, 3 - 4, यानी y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगर अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाइए और लिखिए सर मज़ा आ रहा है, अभी का टाइमिंग बताइए कि सर वीडियो इतना देर तक चला है सर और बहुत मज़ा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा और स्पीड को स्लो कर दूंगा अगर आपको दिक्कत है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 19 नंबर को क्या बोलता है, फाइंड x एंड y इफ x + 2, 4 इज इक्वल टू 2, 2x + y। एक चैप्टर था यार, यहाँ तो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन जरूर है, पर क्लास 10th में एक चैप्टर था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें x और y का वैल्यू निकालते थे 2 मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या पल्ले पड़ रहा है, बिल्कुल सर ध्यान आ रहा है सर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका कि x + 2 जो आपका है वह 2 के बराबर है और आगे क्या दिया हुआ है, 2x + y जो आपका है वह 4 के बराबर है, यानी x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 - 2, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहां से आपका 0, और यहां पुट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 0, यानी y का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, तो x का वैल्यू 0 और y का 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नंबर 21 क्या बोलता है कि a इज इक्वल टू 2, 3 है, b इज इक्वल टू 4, 5 एंड c इज इक्वल टू 5, 6, देन a इंटू
आपका ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C निकालना है, विल बी क्या होगा। चलिए भाई बढ़िया। सबसे पहले हम लोग A क्या सेट दिया हुआ है आपका 2,3। इसके बाद हम लोग निकाल लीजिए B इंटरसेक्शन C। बताइए B इंटरसेक्शन C क्या क्या आ जाएगा, क्या कॉमन है B और C में। तो केवल जो कॉमन है वह क्या है आपका 5 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तो क्या आ जाएगा 2,5 और उसके बाद आ जाएगा 3,5। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सर। यानी आ जाएगा 2,5 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3,5। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए 22 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है इफ a इज इक्वल टू 2,3 एंड b इज इक्वल टू 4,5 हाउ मेनी सबसेट विल बी a इंटू p। a इंटू बी में कितना सबसेट होगा। तो हम लोग सबसेट कैसे निकालते थे, याद कीजिए 2,3 आपका दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 4,5। मैं पूरा प्रोसेस से बता दे रहा हूं। जैसे हम लोग क्या लेते थे, सबसे पहले नंबर में आता था 2,4, फिर क्या आएगा 2,5, फिर क्या आएगा 3,4 और फिर क्या आएगा 3,5। टोटल कितना आएंगे आपका 4 आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ऐसे ए के अंदर 2 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इज इक्वल टू 3,4,5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ए इंटू बी में कितना एलिमेंट होगा। ए के पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, और बी के पास कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यह क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का है और डोमेन और रेंज का है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लास 11th 2025 मैथमेटिक्स एग्जाम अगर आप इस बार दे रहे हैं, अगर क्या मतलब दे ही रहे हैं, तो यहां से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है भाई। पूरा टोटल 150 क्वेश्चन करो, एग्जाम में जाओ और फोड़ करके एग्जाम को आ जाओ, मजा आ जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पूरे क्लास 11th का पूरे चैप्टर का वन शॉट ऑब्जेक्टिव 150 क्वेश्चन मैं लाया हूं, आप कंटिन्यू करते रहिए। आइए तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू √x-4। तो हम एक कंडीशन समझ लीजिए या याद कर लीजिए कि रूट को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, रूट को हटाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, यानी x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी। जब भी रूट को हटाएंगे x पॉजिटिव होगा तो, x निगेटिव होगा तब सर, तब उसका बताएंगे प्लस माइनस में क्या आ रहा है। जैसे देखिए x निगेटिव आ गया सर, तो इसमें क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-4, यानी +4 से लेकर के -4 से लेकर के कहां तक जाएगा, ये -4 से +4 तक जाएगा। देखिए ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या, एक स्क्वायर है यानी 2 में आएगा सर, क्या आएगा ये 2 बन जाएगा, +-2 बन जाएगा, या 4 है +-2 बन जाएगा, प्लस माइनस कितना बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, यानी -2 से लेकर के +2। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में, 27 में वही बात बोलता है कि अंडर रूट के अंदर निकालना है आपको, क्या डोमेन निकालना है, रियल फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो क्या हो जाएगा x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से लेकर के कहां तक चलेगा, या इन्फिनिटी तक चलेगा। 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 में इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है तो बड़ा ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ कैसा ब्रैकेट होता है, तो आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, यानी ओपन ब्रैकेट होता है।
कौन सा ऑप्शन इसमें है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। फिर वही बात बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है क्या कि x आपका निगेटिव है, तो बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या? प्लस माइनस 3, यानी -3 से लेकर के प्लस का 3 तक। तो -3 से लेकर के प्लस का 3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ए इंटू बी करना है आपको भैया। ए इंटू बी कीजिए, क्या क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा 1,3, फिर क्या आ जाएगा 1,4, फिर क्या आ जाएगा 2,3, फिर क्या आ जाएगा 2,4। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं उसी तरह से आपका सेट में होता है, कोई भी चेंजेस, कोई भी अलग चीज नहीं होता है सर। अब देखिए, अब अगर इसमें ऑप्शन मिलाते हैं तो 1, 3, 1, 4, 2,3 और 2,4 ऑप्शन नंबर आपका आता है ए। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट। अगर आपको नॉलेज नहीं है या जानकारी नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं, किसी का सिंबल अगर ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिग्री बोलते थे। अगर ध्यान होगा तो किसी का सिंबल डैश होता था तो क्या बोलते थे? आपका मिनट। किसी का सिंबल डबल डैश होता था तो क्या बोलते थे? सेकंड। किसी का सिंबल सी होता था तो क्या बोलते थे? आपका रेडियन। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 40 डिग्री 20 मिनट को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आइए सर पहले मिनट को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो कितना से डिवाइड करेंगे? आपका 60 से। 60 से किए, 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम्स में, यानी आपका 40 प्लस 1/3 हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत क्या? बिल्कुल नहीं सर। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 1/3, यानी हो जाएगा 121/3। अपॉन कितना हो जाएगा? 3। अब कन्वर्ट करना है रेडियन में, यानी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से पहले देख लीजिए 121 कैंसिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 पाई अपॉन में 540 आपका रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल भाई कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 30 सेकेंड, 40 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिनट को आप डिग्री बनाइए तो डिवाइड कितना से करना होता है? 60 से। तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा आपका 40 प्लस 1/2। एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 1/2, यानी 81 अपॉन हो जाएगा आपका 2। अब बनाना है रेडियन। रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं? 180 अपॉन में, सॉरी, रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं? पाई अपॉन में 180, यानी आंसर हो जाएगा 81 पाई अपॉन में 360 आपका रेडियन। यानी ऑप्शन नंबर कोई मिल रहा है क्या भाई? नहीं, यानी कैंसल होगा, यानी आपका ये कैंसल होगा सर। यानी 9 में 81 और 9 को 36, 40, यानी 9 पाई अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। 9 पाई अपॉन में 40 रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? फाइंड 250 डिग्री इन रेडियन। 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी क्या हो जाएगा? 240 इंटू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो पाई बाई 180 से। 0 से 0 कैंसल, और 6 से 3 टाइम्स में, और 8 से आपका 3 टाइम्स में। तो नीचे अगर और काटना चाहते हैं तो 4 से कैंसिल होगा और 3 से होगा, यानी 4 पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 3। 4 पाई अपॉन 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 180 अपॉन पाई से डिवाइड करते हैं। पाई से पाई कैंसल, 3 से कितना टाइम्स में, 60 टाइम्स में। 60 इंटू 5 300 डिग्री, 300 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आप लिख लीजिए कि रेडियन से डिग्री बनाने के लिए, रेडियन से डिग्री बनाने के लिए हम लोग 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी कलम निकाल करके साथ में बनाते हुए चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, साइन 765 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। मैं क्या बताया था, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले आप 90 से डिवाइड कीजिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले कितना से डिवाइड करना होगा, 90 से। 9 8 कितना होता है, 72, 720, रिमाइंडर बच जाएगा 45, यानी साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1 अपॉन में √2, यानी आंसर होगा 1 अपॉन √2। अब इसमें सब सीखिए, अगर सर यहां आपका इवन नंबर आया तो साइन का साइन रहने दिए, लेकिन अगर यहां पर ऑड नंबर आ जाता सर तो क्या हो जाता, साइन आपका कॉस हो जाता और कॉस आपका साइन हो जाता, टैन आपका कॉट हो जाता और कॉट आपका क्या हो जाता, टैन, सिक आपका कोसिक हो जाता और कोसिक आपका सिक हो जाता। कोई दिक्कत होगा क्या, कब सर, जब ऑड आएगा तो, ये ऑड का कंडीशन, इवन आएगा तो एज इट इज। सर एक बात और बताइए सर, क्वाड्रेंट हम लोग कैसे चलते थे सर, अब देखिए कितना बारी कितना टाइम्स में कटा आपका, 8 टाइम्स में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कितना डिग्री, 45 डिग्री ऊपर, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आर पॉजिटिव, in quadrant first quadrant all trigonometric value are positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 एकदम बारीकी से समझ के बनाएंगे। कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला जिसमें हम लोग साइन को a प्लस b बनाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोल भाई कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं सर। आप बताइए कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है सर। बहुत सुंदर, यानी साइन को 15 डिग्री बनाना है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बोल भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी मेरा a हो गया 45 और b हो गया 30, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बोल भाई कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, प्लस है तो प्लस, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 प्लस सॉरी इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब भाई अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, बस बस, अरे भाई ये बस कर, ये रहा, आजा, हाँ बहुत सुंदर। अरे भाई रुक जा, कहाँ भाग रहा है यार। अब देखिए, अरे भाई तुम नहीं मानेगा, अब देखिएगा सर, अब ये पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 1, क्या आ जाएगा, √3 + 1, यानी आंसर हो जाएगा √3 + 1/2√2।
तो हो जाएगा √3 + 1/2 √2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और मेरे भाई हमेशा sin 15, cos 15, cos 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, cot 15 डिग्री, cot 75 डिग्री का वैल्यू कम से कम याद रख। इसको आपको रखना पड़ेगा याद, चूंकि बार बार ऐसे है आसान भैया। कंपाउंड एंगल का साइन का फॉर्मूला ये रहा आपका, कॉस आएगा, कॉस बता देंगे। 37 क्वेश्चन नंबर आइए 38 में। लो भाई आ गया, क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन यह है? तो यह आपका क्वेश्चन tan का है, ठीक है भाई। कंपाउंड एंगल का tan, अरे भाई चल जा, tan a + b का बोल भाई क्या फॉर्मूला होता है? तो सर आपका होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan v। बोले कोई दिक्कत हुआ क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो आपका हो जाएगा tan a + b, यानी अगर माइनस अगर है तो यहां माइनस, यहां माइनस और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। तो 15 डिग्री कैसे आएगा सर? अगर हम लोग 45 डिग्री - 30 डिग्री करते हैं तो कितना आ जाएगा? tan 15 डिग्री, यानी tan 15 डिग्री आ जाएगा। तो लिख दीजिए 45 डिग्री - 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan a, यानी a मेरा कितना? 45 और b कितना? b मेरा 30 डिग्री। तो बताइए क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस क्या माइनस? माइनस है तो माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। बोल कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 + 1 × 1/√3। तो एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 अपॉन यहां क्या हो जाएगा? √3 + 1/√3। √3 से √3 कैंसल हो जाएगा। क्या बच जाएगा बंधु? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। आप चाहे तो रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कोई दिक्कत हुआ क्या? √3 - 1। कोई दिक्कत हुआ क्या? a + b और a - b और ऊपर होल स्क्वायर, तो ऊपर होल स्क्वायर बताइए, a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b² - 2ab मतलब -2√3 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 - 1, क्योंकि a² - b² होता है। तो 4 - 2√3 अपॉन 2। इसको हटा देते हैं बंधु, इसमें कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 - √3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2, 2 से 2 कैंसल, क्या बच जाएगा? 2 - √3, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। 2 - √3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बताइए इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एक बोल सकते हैं भाई। अगर मजा आ रहा है यार तो कमेंट बॉक्स भर दीजिए, मोटिवेट हूंगा मैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें? क्वेश्चन नंबर आपका 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 काफी आसान है यार। आसान कैसे है सर? आप सभी क्वेश्चन को इजी बोलते हैं। आसान इसलिए है बंधु कि मैं अभी पढ़ा कि sin a × cos b माइनस cos a × sin b इज इक्वल टू सर sin a - b होता है बिल्कुल होता है सर। तो sin a - b यानी 70 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? साइन आपका 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। सर बोन्स मारा सर, बोन्स मारा सर, आपको मारेगा बंधु, इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इससे कंपैरिजन करवाइए। साइन ए के जगह पर 70, साइन बी के जगह पर 10, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस 70 का 70 और 10 का 10,
माइनस है बीच में तो माइनस, यानी a माइनस बी, यानी 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा 60, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2। एनसीईआरटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन यह था, एनसीईआरटी का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में इसका आंसर आप लोग बोलिए कि ओ हो, शायद में भी इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट कर दिया गया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है सर कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी। अरे यार बहुत मिसिंग क्वेश्चन में। एक काम कीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस 50 डिग्री इंटू साइन बी। अब यह ठीक है, तो अब बताइए किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, यानी साइन 50 डिग्री माइनस कितना डिग्री आपका 10 डिग्री, यानी हो जाएगा साइन आपका पूरे क्वेश्चन बीच में प्लस करना चाहिए हम लोग को, प्लस यानी साइन हो जाएगा आपका 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन रहेगा भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा √3/2, यानी इसका जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। इसका जो आंसर होगा वो आपका ये सॉल्यूशन ये किया हुआ है √3/2 होगा सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42। इसमें एक बात का ध्यान देना होगा, हमेशा हम लोग tan 45 डिग्री में प्लस या माइनस करके थीटा करते हैं। अगर ऊपर सिंबल माइनस तो यहां भी क्या आएगा माइनस, यानी tan 45 डिग्री में कितना डिग्री को माइनस कर देंगे कि 8 आएगा, तो आपका 37 डिग्री को करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा tan आपका 37 डिग्री। tan कितना डिग्री 37 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो tan से 45 डिग्री में प्लस या माइनस करके आपको थीटा करना है। यानी मेरे पास 8 है तो क्या करेंगे tan 45 डिग्री और ऊपर सिंबल देखिए माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस और क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 8, यानी tan 45 माइनस 8, यानी इसमें से क्या आंसर होना चाहिए। एक पहले प्रोसेस से बनाकर दिखा देते हैं। प्रोसेस क्या होगा सर, तो प्रोसेस ये है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 8 डिग्री, 1 माइनस tan 8 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा आपका tan 8 डिग्री। ठीक है सर, अब इसको क्या करेंगे तो आगे देखिए 1 माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन कॉस 8 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 8 डिग्री अपॉन कॉस 8 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। क्या होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, तो एलसीएम आपका आ जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा आ गया एलसीएम, यानी कॉस थीटा 8 है तो लेंगे 8, ऊपर आ जाएगा आपका कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन में 1 प्लस अपॉन में एलसीएम लेते हैं, नीचे भी क्या आ जाएगा कॉस 8 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, कैंसल कर देंगे तो आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन में कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। कब, जब 45 में 8 घटाएंगे तो 45 माइनस 8 कितना होता है, तो आपका 37 होता है। क्या होता है 37, यानी tan हो जाए आपका 37, यानी जितना वैल्यू दिया हुआ रहेगा अगर प्लस है तो ऐड करेंगे 45 में और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 40 खुद बताइए, ऊपर में क्या है माइनस, यानी tan क्या करना होगा 45 डिग्री में क्या करना चाहिए हम लोग को, माइनस करना चाहिए 20 डिग्री। अभी हम लोग सीखे भाई, अभी हम लोग सीखे हैं, बिल्कुल सर। तो इसमें अगर माइनस करना है तो बताइए कि 45 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका सर 25 बच जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आइए सर, इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपका है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल, साइन कॉस टेन। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस 3 है, हाइपोटेनस 4 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों सर, क्योंकि इसलिए कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं सर, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर नहीं पता था तो p का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर, 25 - 9 16, यानी आ जाएगा आपका 4। हमको क्या चाहिए, साइन थीटा, यानी साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है बताइए, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 4/5, यानी 4/5। सर क्वाड्रेंट क्यों सर, माइनस था तो माइनस नहीं लिया आपने सर। बाबू माइनस जो है वह केवल और केवल क्वाड्रेंट को दिखाता है, जैसे कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा, कॉस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा। कॉस केवल पॉजिटिव 2 ही क्वाड्रेंट में होता है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला क्वाड्रेंट में होता है, और दूसरा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। बोल भाई कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/5 हो जाएगा, कि आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस आयोटा का पावर 7 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आयोटा का पावर 0 आपका 1 होता है, आयोटा का पावर 1 आपका आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है, आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, आयोटा का पावर 5 यानी फिर से रिपीट होने लगेगा, आपका फिर से रिपीट होने लगेगा, आयोटा का पावर 5 आयोटा हो जाएगा, आयोटा का पावर 6 आपका हो जाएगा -1, आयोटा का पावर 7 सर, तो आयोटा का पावर 7 हो जाएगा माइनस का आपका आयोटा। ठीक है, यानी जब 4 से अधिक अगर आपका पावर आए तो वहां 4 से आप डिवाइड दे दीजिए। चलिए सर, तो आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1, आयोटा का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं +1, आयोटा का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं -1, आयोटा का पावर 7 को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा अपॉन 1, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आपका आयोटा आ जाएगा अपॉन में माइनस आयोटा, माइनस से माइनस कैंसल हो गया सर। इसके बाद इसको ऑपरेशनलाइज कर दीजिए आयोटा अपॉन आयोटा से, तो क्या बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन में बन जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर। बोलिए अगर कोई दिक्कत है यहां तक तो बोलिए। तो आयोटा का पावर 1 आयोटा ही हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा अपॉन आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या -1, यानी ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा माइनस आयोटा और +1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 माइनस आयोटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन काफी आसान होता है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, विल वे क्या होगा, विल वे क्या होगा। तो आयोटा का पावर 4 कितना होता है, अभी मैं बताया था कि 1 होता है, आयोटा का पावर 8 कितना होगा, तो अब 4 से डिवाइड कीजिए 8 में, तो कंप्लीट कट रहा है क्या,
यानी पावर 0, यानी आयोटा पावर 0 कितना होता है 1 होता है। आयोटा पावर 12 कितना हो जाएगा 1। आयोटा पावर 16 कितना हो जाएगा 1। यानी कंप्लीट अगर 4 से डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 आए तो इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होगा सर। तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 1 + आयोटा का पावर 10 + आयोटा का पावर 20 + आयोटा का पावर 30 क्या होगा। तो 1 + आयोटा का पावर 10 अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 10 में तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर। प्लस 4 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट कट जाएगा, यानी आयोटा का पावर 0। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। तो 1 आयोटा स्क्वायर का -1 प्लस का आयोटा पावर 0 को 1 आयोटा स्क्वायर का -1, प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, आंसर आपका आ जाएगा क्या, आंसर आपका आ जाएगा 0। आइए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 -5 आयोटा इंटू आयोटा अपॉन में 8 है, तो आयोटा इंटू आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 8। तो सर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 5 अपॉन में 8। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z = a + ib। क्या होता है z = a + ib। तो मेरा a है 5 अपॉन में 8, i और b आपका कितना है 0, यानी 5 अपॉन 8 प्लस i 0i। बिल्कुल लिख सकते नहीं, ये नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, 5 अपॉन 8 प्लस 0i। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 काफी आसान क्वेश्चन है। 2 आयोटा इंटू आयोटा क्यूब अपॉन में 8 का पावर 3, यानी हम लोग ऐसा लिखिए 64 इंटू 8 लिखिए। सर इसको लिखने से सर ये आपका इजी हो जाएगा सर। 8 को 3 बार अगर लिखना होगा तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 64 इंटू 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए सर। आयोटा क्यूब इंटू आयोटा यानी 2 इंटू आयोटा का पावर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 64 इंटू 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 6 1 24 और 1 25, 256, तो 1 अपॉन 256, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आइए 54, क्वेश्चन नंबर 54 है आयोटा का पावर 35 क्या होगा। तो 4 से डिवाइड कीजिए 35 में, तो क्या हो जाएगा 7 बार में 7 बार बोल रहे हैं भाई, 8 बार में आपका आ जाएगा 32, रिमाइंडर बचा कितना 3, यानी आयोटा का पावर 3 = माइनस का आयोटा होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब आयोटा वाले केस में अगर 4 से ज्यादा पावर है तो आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आयोटा का वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब आयोटा का 4 वैल्यू आपको याद रखना है। नंबर 1 आयोटा का पावर 0 1, आयोटा का पावर 1 1, आयोटा का पावर 2 -1, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा, और एक लास्ट है आयोटा का पावर 4 आपका 1 होता है। तो याद आपको 2 ही रखना है, आयोटा का पावर 0 1 और आयोटा का पावर 4 1। तो बचा क्या आयोटा स्क्वायर, उसका वैल्यू -1, आयोटा क्यूब उसका वैल्यू माइनस आयोटा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है ये मल्टीपल इनवर्स निकालना है z = a + ib का, z = a + ib का। तो क्या हो जाएगा z = मल्टीपल इनवर्स में क्या बताया था आपको, अगर ध्यान में होगा तो अपॉन में आ जाता है सर, z का पावर -1 अगर करते हैं 1 अपॉन में a + का ib आ जाएगा, 1 अपॉन में a + का ib आ जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
बोलिए अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्या बोलता है, मल्टीपल इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा इज, यानी 4 माइनस 3 आयोटा का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कर दीजिए और प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। ये आपका अपॉन में आ जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और अगर ऊपर माइनस है तो उस वैल्यू को चेंज कर दीजिए प्लस में, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 3 आयोटा और अपॉन में आपका हो जाएगा 25। अपॉन में क्या हो जाएगा 25। अब देखिएगा बंधु, अपॉन में 25 हो जाएगा तो आपका इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 25 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 25 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, मल्टीपल इनवर्स निकालना है -3 और -4। यानी हम लोग काम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो ऊपर में -3 और प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 एंड 25 हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं -3 अपॉन 25 प्लस 4 आयोटा अपॉन 25। बोलो भाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन इसमें कौन सा सही आपका हो जाएगा, बीच में आपको प्लस छूट रहा है, प्लस होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब आइए बिल्कुल ऑप्शन सी होगा सर। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, मल्टीपल इनवर्स निकालना है 4 माइनस 3 आयोटा का। यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि नीचे आपका मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर 16 और बी का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना 25, तो 4 अपॉन 25 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, 4 अपॉन 25 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब आइए 59 में। 59 क्या बोलता है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, सॉरी अब समझिए कि tan अल्फा का मैं वैल्यू निकाला था आर्गुमेंट में कि y अपॉन में x होता है सर। यानी क्या लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू y, यानी y क्या है 1 और x भी क्या है 1, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा कितना डिग्री पर 1 देगा भाई, तो यह आपका 45 डिग्री पर। tan 1 कितना डिग्री पर देता है 45 डिग्री पर। 45 को क्या बोलते हैं π/4। अगर दोनों पॉजिटिव है तो यह कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा लग रहा है तो आप कुछ कुछ चीजें कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए उसको, जो भी शॉर्ट ट्रिक है जो भी है उसको आप एक बार नोट कीजिए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, इसको भैया मैं बार बार बताया था कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है इसको आपको समझना होगा। तो इसका आप लोग यहां तो आपका दिख रहा है भैया, इसका आंसर अगर मैं बता दूंगा तो फिर सारा मजा खत्म। एक बार मैं इसको सस्पिशन में रखता हूं, इसका बताइए आंसर क्या होगा। वैसे मैं क्या बोलूं, इसका आंसर तो आपका सी होगा, क्योंकि इसलिए मैं बताया था कि पोलर फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आप लोग को अगर ध्यान में होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ये होता है। क्वेश्चन है आपका पी एंड सी का है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। समझिएगा ध्यान से बंधु
कि मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था। सर आप हर बार शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल भाई। इसमें जो बड़ा जो डिजिट होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। जो भी डिजिट इसमें बड़ा है 6, 7, 8 में कौन सा बड़ा है 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल में कौन क्या बड़ा है तो 8 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। उसी का आपका स्क्वायर करना है। उसके बाद आइए, उसके बाद बोलता है कि 20 फैक्टोरियल है दिया हुआ और अपॉन में 18 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल माइनस 18 क्या 18 यार, इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिसिंग है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, बोल भाई 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है तो आपका 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है आपका 1 होता है। ये सब चीजें याद करने वाली है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, मैं क्या बताया था सबसे हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर कीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनपीआर होगा। एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है तो आपका होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। बिहार से कितना, हम लोग यहां परमुटेशन पूछा होगा, कितना परमुटेशन बना सकते हैं, कितना फॉर्म्ड कर सकते हैं। तो इसमें कितना लेटर है 1 2 3 4 5। क्या रिपीट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू मैं बताया था कितना होता है 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 कितना होता है सर 60, 60 इंटू 2 कितना होता है सर तो 120 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका परमुटेशन बनाना है बनाना का। अब इसमें टोटल लेटर कितना है 2, 2 4 और 2 6, तो ऊपर आपका 6 फैक्टोरियल हो जाएगा और जितना लेटर रिपीट कर रहा है वह आपका अपॉन में होता है, बटा में होता है। रिपीट कितना कर रहा है एन आपका कर रहा है 2 बार और आपका ए कर रहा है 3 बार। इसके अलावा कुछ और कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर। ऊपर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में। 15 को 5 को 3 बार करेंगे 15 आएगा, 15 चौको 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोलता है सर कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 to 9। 1 से 9 तक 3 डिजिट का कितना नंबर बन सकता है 3 डिजिट का। नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए सर। तो क्या क्या हो सकता है 3 डिजिट के लिए 3 बॉक्स बना लीजिए। पहले स्थान पर 9 आपका आ सकता है, 9 का 9 डिजिट आ सकता है। दूसरे स्थान पे 8 आ सकता है। तीसरे पे क्या आ सकता है आपका 7 आ सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या 1 से 9 में 9 डिजिट, पिछले पर 9 का 9 डिजिट आना चाहेगा, कोई एक बैठ जाएगा, बचेगा एक, फिर वो आपका दूसरे स्थान पे आना चाहेगा। याद कीजिए क्लासरूम की बात मैं बेंच से लेकर के समझाया था।
8 में कोई एक बचा, बचा 7। इस तरह से करके आपका यह बैठना चाहेगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा आप इसका ऑप्शन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं कि आपका 77 था। बताइएगा 77 का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है कि एप्पल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं एप्पल को। अब इसमें रिपीट लेटर कितना है, तो 5 लेटर है। रिपीट कितना बार कर रहा है, तो 2 बार कर रहा है। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 120, और नीचे आपका 2 है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फाइंड द जीएम यानी ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है ऑफ 4 and 16, 4 और 16 का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। करना यह है बंधु कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना आपका वैल्यू, जितना बार आपका आया है डिजिट, कितना बार आया है 2 बार आया है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। सपोज सर 3 बार आता, इसका पोजीशन 3 होता, यानी 3 बार डिजिट आता तो क्या करते 1/3 करते। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। क्यों सर, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। अब पूरे का पावर होल पावर 1/2। सर अगर वैल्यू, अगर बेस अगर सेम है तो पावर को ऐड करते हैं, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा और अपॉन में 1/2। वैल्यू कटेगा 3 टाइम्स में, यानी 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। यानी जितना बार डिजिट आएगा, ध्यान से समझिएगा, जितना बार डिजिट आएगा उतना ही से आपका फ्रैक्शन वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 3 बार डिजिट आता तो 1/3, 2 बार डिजिट आया तो 1/2, 5 टाइम्स डिजिट आता तो 1/5। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। बोलता है 4 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन निकालने। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9। ध्यान से समझिएगा यार, क्या इसमें होगा आपका 4 इंटू 9 पूरे का पावर 1/2। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 36 का पावर कितना 1/2। क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और पूरे का पावर 1/2। 2 से 2 वैल्यू कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 6, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है, यह आपका स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है कि द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है -3,2 एंड 1,4। तो क्या होगा सर, स्लोप बताना है। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या आपको ध्यान है, मैं यह फॉर्मूला बताया था स्लोप निकालने के लिए। तो हमारे पास y2 कितना है 4 है सर, y1 कितना है 2 है, अपॉन x2 कितना है 1 है, और आप बताइए कि x1 कितना है, तो आपका -3 यानी +3 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 2/4, यानी क्या हो जाएगा 1/2 कैंसल होकर 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग आपका 3, -2 एंड -1,4 दिया हुआ है। तो बताइए कि क्या क्या हो जाएगा अगर इसका स्लोप निकालना है। तो हम लोग क्या देखें अभी, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी y2 हमारे पास कितना है 4 है, उसके बाद y1 कितना है -2 यानी +2 हो जाएगा, अपॉन x2 कितना है -1 और -3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 6 में -4 कैंसिल कीजिए 3 और 2, यानी -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या बोलता है कि द स्लोप ऑफ द लाइन x + √3y + 2 = 0। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बाबू, तो y = mx + c। क्या होता है, y = mx + c होता है सर। तो लिखिए कि √3y
इज इक्वल टू -x और -2। क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव में है इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 2 अगर पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x -2 अपॉन √3। अगर सेपरेट करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, -1 अपॉन √3x और -2 अपॉन √3। अब हम लोग कंपेरिजन कराएंगे कि x के बगल में स्लोप होता है, तो x के बगल में कितना आ रहा है आपका वैल्यू, तो x के बगल में आपका आ रहा है -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आ रहा होगा और आप लोग को मजा आ रहा होगा। मतलब पूरे जैक बोर्ड में यार इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो आप निश्चिंत होकर के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्वेश्चन को कर लीजिए। 2x में, 1.5x में, 1.25x में, 1.75x में, आपको जैसे मन करता है करके, और कम से कम 10 बार 12 बार, जितना आपको, जब तक आपको समझ नहीं आ जाता है देख करके, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर हमें नहीं लगता है कोई और क्वेश्चन देगा, क्योंकि पिछले 10 सालों का मैं देखते हुए क्वेश्चन को सेट किया हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोलता है, स्लोप ऑफ द लाइन √3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c, यानी इस फॉर्म में पहले हमको लाना होगा वैल्यू को। तो इस फॉर्म में लाइए तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -2 और फिर क्या लिखेंगे, -√3x। बोल भाई लिखेंगे या नहीं, बिल्कुल सर। तो क्या y इज इक्वल टू सजा कर लिखिए -√3x और -2, यानी कंपेरिजन कराएंगे x के बगल में स्लोप, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा आपका, -√3 इज इक्वल टू m हो जाएगा, यानी -√3, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 मेरे भाई याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, अगर दो आपका गिवन इक्वेशन दिया हुआ है और अगर उसमें बोलता है कि पैरेलल लाइन का डिस्टेंस को निकालिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है d-c अपॉन √a² + b²। फिर से मॉड के अंदर d-c अपॉन √a² + b² होता है, a² + b² होता है d-c मॉड के अंदर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, मजा आ रहा है सर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज 0,1। रेडियस का हम लोग पहले सर्कल का बात करते हैं, सर्कल का बात करते हैं सर। यहां पॉइंट में h कॉमा क्या होता है आपका, k होता है, और यहां क्या होता है x, y होता है। रेडियस है जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग o से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है o से लेकर के a तक, यानी r निकालना है, तो r इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला बोलिए क्या हो जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर की दिए बोथ साइड, क्या हो जाएगा, r² इज इक्वल टू x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर। रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा सर। अब वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को कैसे पुट करेंगे सर, तो देखिएगा सर, ये आपका जादू है, ये रहा। अब देखिए सर वैल्यू कैसे पुट करेंगे सर, मेरा r कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x माइनस आपका पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आपका 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है यार, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं कि आपका क्या लिख सकते हैं कि x² प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0,0 है और रेडियस आपका r दिया हुआ है। अब खुद बताइए कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r के जगह पर r है भैया तो आर स्क्वायर, h और k क्या है आपका 0 है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोल भाई हाँ या ना? बिल्कुल सर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आप अगर जैक बोर्ड में हैं, आप चाहते हैं मैथ्स में फुल मार्क्स लाएं क्लास 11th के एग्जाम में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2,4, यानी x माइनस, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मेरा कितना है? 5, यानी आपका हो जाएगा 25। अब इसको तोड़िए, क्या क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, फिर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना हो जाएगा? 8y इज इक्वल टू 25। सजाकर लिखिए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, इसके बाद आपके पास है 4 और 16 और 4 20, और इधर माइनस करेंगे 25 माइनस 20 तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5, इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ऑप्शन मिलाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 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 वाले चाहिए हमें, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, और 5 को LHS से RHS में लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। दूसरी बात ये, आप चाहते हैं तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। 2 आपका माइनस में जाएगा, 4 भी आपका, इसको या फिर रहने भी दे सकते हैं। 2 का डबल कितना होता है? 4, और 4 का डबल कितना होता है? 8। दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में आएगा, तो -4 -8 है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 में आइए। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, कॉन्सेप्ट भी समझिएगा साथ में। सबसे पहले कॉफिशिएंट से 3 को हटाएंगे, यानी हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x अपॉन 3 माइनस 10y अपॉन 3, और 3 से डिवाइड किए तो प्लस का 1। अब दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि आप सभी जो वैल्यू दिया हुआ है भैया, जो x और y का वैल्यू दिया है उसका हाफ कर दीजिए। 8/3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 4/3, और 10/3 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आपका हो जाएगा? 5/3। अगर निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा, यानी 4/3 और 5/3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेकर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, यहां पर क्या है? दोनों वैल्यू निगेटिव है, यानी आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। 8 का आधा कितना होता है? 4, और 10 का आधा कितना होता है? 5, यानी 4,5। 4, क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। दो ऑप्शन एक ही जैसा हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बंधु मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, ये माइनस में है नहीं, प्लस आएगा हाफ की है। 3 का हाफ कितना होता है? सॉरी 6 का हाफ कितना होता है? 3। 4 का हाफ कितना होता है? 2, प्लस है तो क्या लग जाएगा? माइनस, यानी 3, -2 हो जाएगा। तो 3, -2 यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 97 में।
क्वेश्चन नंबर आपका 97। इसमें भी क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। पहले 2 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, कॉफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 3 का हाफ कितना हो जाएगा, माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, तो 3/2। 4 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, पॉजिटिव है नहीं आएगा आपका निगेटिव, तो 3/2 -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 10, यानी दोनों पॉजिटिव है तो आंसर आएगा निगेटिव में, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर आएगा निगेटिव में, यानी क्या हो जाएगा -4 -5 -4 अच्छा सॉरी, इसमें रेडियस आपका निकालना है बाबू, इसमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए आपको बताते हैं, इसमें रेडियस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे फॉर्मूला पे इक्वेट करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से कंपैरिजन करवाइए और इसका रेडियस निकालिए और आप हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सर एक बार इस फॉर्मूला पे दिमाग लगाइए और हमें आप आंसर बताइएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो इसका फोकस क्या होगा मेरे भाई, हम बताए थे हमेशा 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो इसका फोकस क्या होगा, आप याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 16y है। 4 इक्वेशन होता था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिर क्या होता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, फिर होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर का, यानी आपका आ जाएगा 0,4, क्या हो जाएगा 0,4। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और ये आपका 100वां क्वेश्चन है। वाओ, अब देखिए, फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 में डिवाइड कितना से करेंगे, तो आपका करेंगे सर डिवाइड 4 से, तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2। हमेशा कितना से डिवाइड करना है, 4 से। अब 2 हो जाएगा तो इसमें बोलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा आपका इसमें आपका लग रहा है प्रॉपर्टीज, यानी कौन सा इसमें थ्योरम लग रहा है। मैं अभी आपको बताया था, हिंट्स के लिए थोड़ा समय दे रहा हूं, ये 4 बताया था, इसमें 4 में से कौन सा फॉलो हो रहा है एक बार क्वेश्चन नंबर 100 में देखिएगा, और 100 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एकदम कि इसका आंसर क्या होगा। मैं हिंट्स चाहूं तो दे सकता हूं, लेकिन नहीं, एक बार आप आंसर बताइएगा सर कि इसका आंसर क्या होगा। आपको सॉरी, क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 में। काफी इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा, और बता रहे हैं कि इसमें से आपका 110% 2 क्वेश्चन आएगा। पैराबोला का प्रत्येक ईयर, प्रत्येक साल आपका 2 क्वेश्चन आता है सर, और मैं वहां से ही क्वेश्चन उठाया हूं। नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका आता है जैक बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 102 में, सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए और इसको अटेम्प्ट लगाइएगा, क्योंकि 10 में अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 5/2,0। क्या हो जाएगा 5/2,0 हो जाएगा। क्यों सर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों होगा, क्योंकि मैं बहुत बार इसको बताया हूं कि क्यों होगा सर, इसका आंसर क्यों होगा सर, क्योंकि पहले आता है फोकस, फिर आपका आता है 0, यानी पहले आपका x और फिर क्या आता है y, यानी y के रिस्पेक्ट में दिया तो x और x के रिस्पेक्ट में दिया तो y। आइए क्वेश्चन नंबर 103 को देखते हैं। इसमें आपका निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला।
पैराबोला का लेटस रेक्टम निकालना है इसमें, और इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। सारा ये सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आप लोग को आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। सारा जितना क्वेश्चन है एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी क्वेश्चन है ये सब आप लोग खुद से कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये सब। इसेंट्रिसिटी निकालना है, किसी में आपका लेटस रेक्टम निकालना है, इलिप्स का, सारा क्वेश्चन आसान है। ये सब याद कीजिए, केवल और केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस सब का क्या आंसर होगा आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको दिक्कत हुआ सर तो मैं इसका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा, मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। जो लास्ट का 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कोनिक सेक्शन का, आपको खुद से करने के लिए। क्योंकि आप याद कीजिए कोनिक सेक्शन का केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन करवाया हूं, और यहां जितना भी क्वेश्चन लाया हूं केवल और केवल एनसीईआरटी और जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन मतलब क्या भैया, मतलब ये कि एनसीईआरटी, क्योंकि जैक बोर्ड प्योर एनसीईआरटी को फॉलो करता है। क्लास 11th में एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएगा और आपको एग्जाम में देगा, इसके अलावा दूसरा कुछ भी काम वह नहीं करता है। पिछले 5 सालों का आप देखिए उसका पूछा हुआ क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, केवल डिजिट तक चेंज नहीं। 80% क्वेश्चन में तो डिजिट तक सेम है भैया पिछले 5 सालों में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है उसका मैं दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे होंगे, ये सब का आप बताइएगा क्या क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट ये सब का लेते जाइएगा, है ना। अब यहां पर क्वेश्चन ये आपका एंड हो जाता है लास्ट, ये आपका आंसर बता देते हैं। ये 3 क्वेश्चन का क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट विच लाई वाई एक्सिस। अगर वाई पे अगर कोऑर्डिनेट सबका लाई कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा 0, y, 0, 0, y, 0। अगर किसी एक्सिस आपका x पे कर रहा है, जैसे आपका किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है, तो क्या हो जाएगा x, 0, 0, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपका z पर कर रहा है सर, या फिर ऑरिजिन पर कर रहा है सर, तो ऑरिजिन पर कर रहा है तो क्या हो जाएगा 0, 0, 0, सारा का सारा ऑरिजिन पर है, यानी 3 का 3 क्या हो जाएगा 0, 0, 0। मैं टोटल लगभग 125 प्लस क्वेश्चन करवाया हूं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई, अगर 1 बाय 1 क्वेश्चन केवल अगर नोट्स कॉपी में लिख करके आप कर लेते हैं तो इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा सा भी अप नहीं होगा, सेम लेवल का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ये क्लास 11th जैक बोर्ड 2025 के लिए मैथमेटिक्स के लिए रामबाण का काम करेगा ये आपका। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें अपने दोस्त में, या आपको जो भी लगता है। मेरा एक सपोर्ट है, आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त में, आप जितना भी नज़दीकी लोग हैं आप वहाँ शेयर कीजिए और आप वीडियो का पूरा आनंद उठाइए। तब तक लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।